अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत हम करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम सबको। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है ई कॉमर्स का, जो कि हमने कहा था डिसाइड किया था हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाह रही हूँ, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोग का जानना ज़रूरी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये वीडियो बहुत लंबी होगी। अगर आप नॉन सीरियस हैं कि मतलब आपको कोई स्किल नहीं चाहिए, बस आप टाइम पास के लिए मतलब हार्ड वर्किंग नहीं है, ये ना हो कि बस आज मैं ये काम करूँ और आज ही मुझे ये चीज़ का रिज़ल्ट मिल जाए, ऐसा कोई काम नहीं होता। उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। और कंसिस्टेंसी का मतलब होता है मुसलसल काम करते रहना चाहिए, कहीं स्टॉप नहीं होना। ये चीज़ें ज़रूरी है। मकसद हमारा ये करने का था कि बहुत सी औरतें जौन सी हैं, ख़ुसूसी तौर पे औरतें, उनको घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता। कुछ चले भी जाती हैं। इतना ज़्यादा पढ़ लिखने के बावजूद जौन से लोग हैं, उनको कोई प्रॉपर काम नहीं मिल रहा होता। इतनी एजुकेशन, इतनी ज़्यादा एक्सपेंस उनके होते हैं। वो एक्सपेंसेस फ़ीसें उनकी अलहदा देनी होती हैं, और उसके बाद क्या होता है, जो हमें डिग्री मिलती है उसकी कोई काम भी नहीं आती वो। लेकिन ये जो स्किल्स होती हैं, ये कहीं ना कहीं हमें काम ज़रूर दिलाती हैं। आज नहीं, आप कम से कम अपने लिए स्टेबल हो जाएंगे। लिहाजा जितनी से जितनी आपको स्किल्स कोशिश करें, आप इकट्ठी कर सकते हैं वहाँ से करें। जहाँ से आपको मिलती हैं स्किल्स, वहाँ से लें। हर एक चीज़ स्किल है। अगर आप लोग को टीचिंग आती है, स्किल है। अगर आप लोग को स्टिचिंग आती है, वो भी स्किल है। अगर आप लोग को ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, वो भी स्किल है। आज जो हम बात कर रहे हैं, अपना पहला लेक्चर है, वो हमारा ई कॉमर्स का लेक्चर है। इसका हम स्टार्टअप पे मैं आपको बता रही हूँ कि ये जोन से ना एक बहुत बड़े सवाल उठाते हैं अपने अंदर। हमारी जोन सी इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है बाकी जोन से ममालिक है उनसे। अब हमारा पड़ोसी ममालिक जोन सा है, उसके इकोनॉमी 30 बिलियन 300 बिलियन उसकी इकोनॉमी है। मतलब इतना रोज़गार, वो मुल्क से बाहर से तजारत आना जाना, 300 बिलियन वो कमाते हैं। और पाकिस्तान की सिर्फ 2.6 बिलियन इतनी है। और ये सब कुछ पता है किस वजह से? हमारे पास वसाइल इतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन आजकल तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वसाइल दिए जा रहे हैं, ज़रूरतें की दी जा रही हैं। सबसे बढ़ के कि हमारे पास हमारी गवर्नमेंट ने हमें अलो किया है कि हम लोग ई कॉमर्स कर सकते हैं। ई कॉमर्स अपने आप में एक बहुत बड़ा टैलेंट है। आप ई कॉमर्स करके आप बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना वसाइल नहीं है, आप कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपना बिज़नेस खुद ऑनलाइन कर सकूं, आप ये कहते हैं, उसके बाद आपके पास एक और चांस होता है। आप अपना नहीं कर सकते, आप अपने स्टार्टअप अपने आसपास देखें। अगर कोई करना चाहता है, उसको नहीं कुछ समझ आ रही, उसको कोई पता नहीं कि आगे क्या करना है, पीछे क्या करना है, बस उनके पास पैसे हैं। वो इंसान पैसे डुबाने वाला होता है। ई कॉमर्स, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग को ई कॉमर्स आता हो ना, तो आपकी मंजिलें आसान हो जाती हैं आगे वाली। जैसे इसकी मिसाल ऐसे समझे, जैसे हम लोग जाते हैं किसी मरी वाले रास्ते में, समझ ले किसी बात आउटिंग पे जाते हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं। अगर आप लोग को कोई भी एहतियाती तदाबीर, कोई भी प्रिकॉशंस नहीं पता है कि मतलब हम लोगों ने इस जगह से गाड़ी आहिस्ता कर लेनी है, पहाड़ के ज़रा इस तरफ नहीं जाना, थोड़ी ज़्यादा नहीं होना, फिसलन होगी, गाड़ी का टायर फिसल सकता है, ये चीज़ें आपको पता होंगी तो आप लोग बहुत सारे मसाइल से बच जाते हैं ना। बिल्कुल इसी तरह ई कॉमर्स आपको पता हो ना, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल से बच सकते हैं। आप लोग अपने मार्केट में आसपास अगर कोई आप लोग के रिलेटिव्स में कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, आप उसको बोले आप इतना हमें इन्वेस्ट करें, हम आपको आपका बिज़नेस चला के देंगे। उसमें से वो जो आप उनका करके देंगे, चला के देंगे, वो आपका बजट होगा, आपको एक्सपीरियंस आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा हमारे पास हैं इसमें। ई कॉमर्स होता क्या है, सबसे पहले ये सवाल उठता है। ये जो ई कॉमर्स का लेक्चर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन ही आता है, मैं बिगिनर्स को सिखा रही हूँ। बिगिनर से लेके मास्टर तक ये सारा कोर्स उनके लिए है, जिनको कुछ भी नहीं आता, जिनको फेसबुक में ऐड अपलोड करनी, फेसबुक का अकाउंट बनाना इवन वो भी नहीं आता है, इंस्टाग्राम क्या होती हैं उनको ये भी नहीं पता, वेबसाइट क्या होती है, शॉपिफाई क्या होता है, उनको अगर इस चीज़ में से किसी का भी कुछ भी नहीं पता, इस इंसान को, ये उनको भी मैं सिखाऊंगी। वो भी ये वीडियोस देखने के बाद कुछ ना कुछ करने के काबिल ज़रूर होंगे। सबसे पहला हमारे पास सवाल उठता है, ई कॉमर्स होता क्या है, इसके अंदर हम करते क्या हैं, ई कॉमर्स है क्या, सवाल उठता है ना। हर एक पॉइंट क्लियर करेंगे।
ई कॉमर्स का मतलब होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अपना कोई भी बिज़नेस है, जैसा कि कोई वॉच आप लोग बेचते हैं, आप लोग का घर में ये काम है। कुछ लोग कोई भी बिज़नेस कपड़े बेचते हैं, कोई वॉलपेपर, ये जो मोबाइल के पीछे का कवर होता है वो बेचते हैं। आप लोगों ने उसको इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब कि ऐसे जगह पे अपलोड करना है, ऐसे अपलोड करना है कि वही आपकी चीज़ जो आप लोगों ने यहाँ पे आम घर में दुकान खोली हुई है, वो क्या करते हैं, वहाँ से आप लोग को क्लाइंट मिलता है। क्लाइंट पता कैसे मिलते हैं? वही आपका, अगर आपके कपड़ों का कोई क्लॉथ है, तो जो इंटरनेशनल होता है, ट्रेंडिंग क्लॉथ आप बना देते हैं कोई भी, तो जो बाहर के ममालिक के जौन से क्लाइंट्स हैं, वो भी वहाँ से आपको लिंक कर सकते हैं। वहाँ से आपको डॉलर्स में वही चीज़ बिकेगी, वही आप लोग की चीज़, ये चीज़ होती है। ऑनलाइन आप लोगों की दुकान यहाँ पे तो एक जगह तक लिमिटेड होती है ना, वहाँ पे आप लोग का काम क्या होता है, आप लोग का वही सामान दुनिया भर के कोनों में जा रहा होता है, लोग खरीदते हैं, जिसको अच्छा लगता है वो आपका सामान लेता है। ई कॉमर्स असल ये होता है हमारे पास। ई कॉमर्स में हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब जैसे हम लोग का कोई अपना ही बिज़नेस है, हम लोग समझ लें हमारे पास क्या है, टॉयज़ का ही कर लें, बच्चों के लिए टॉयज़ का है। तो दुनिया में जितने लोग भी, जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, दराज़ वगैरह की ऐप पे जाके हम लोग सर्च कर देते हैं, वैसे ही बिल्कुल आप लोगों ने भी अपनी वहाँ पे एक दुकान बनानी है, और बिल्कुल एक-एक स्टेप आपको गाइड करेंगे। ई-कॉमर्स बस इतना भी याद रखें, ई-कॉमर्स हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अभी नोटबुक ले लें, ये पॉइंट्स आप साथ-साथ नोट करते जाएँ, कि आप लोगों के पास एक नोटबुक हो जाए जिसमें आप लोग को हर चीज़ साथ सेव होती जाए। ई-कॉमर्स आता है जिसके ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट अपना उसको इंटरनेशनल लेवल पर बेच सकते हैं। आ गई समझ ई-कॉमर्स की डेफिनेशन, ई-कॉमर्स होता क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि ई कॉमर्स कैसे करें। ई कॉमर्स के 3 तरीके हैं हमारे पास। रीसेलिंग होता है कि मतलब कोई सामान बेच रहा है, किसी का ब्रांड है, हम लोग उसी की चीज़ को बेचेंगे और उसमें से प्रॉफिट रखेंगे अपना। आपको समझ नहीं आई, एग्जांपल बता देती हूँ रीसेलिंग की। अब कोई इंसान सूट बेच रहा है, कितने का बेच रहा है, 2000 का बेच रहा है। हमने उसको क्या किया, हमने उसका लिंक कॉपी किया, वो मैं आपको करके दिखाऊंगी साथ साथ। अभी तो बस मैं ओवरव्यू थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ कि ये होता क्या है। हमने उसका लिंक कॉपी किया, हमने इसको जाके क्या किया, हमने अगले आगे से कोई क्लाइंट ढूंढना है, जैसे अपने नेबर्स को देखे कि मैंने एक सूट देखा बड़ा प्यारा है, तुम भी ऑर्डर करो। वो पूछेगा कितने का ऑर्डर किया, आप लोग उसे बोलेंगे 3000 का, जबकि वो वहाँ पे कितने का था, 2000। जो ऊपर 1000 रुपये आप उनसे ले रहे हैं वो आपके अकाउंट में आएगा, वो आपका प्रॉफिट होगा। ये होता है रीसेलिंग। दूसरा हमारे पास होता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी से सामान खरीद लेते हैं, स्टॉक पता है खरीद लेते हैं, मतलब जब उसकी थोड़ी रकम गिरती है तो हम लोग उसको ख़रीद के पास रख लेते हैं। पर इसमें हमें फ़िज़िकली तौर पे अपने पास सामान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जो सेलर होता है ना, जो सामान बेच रहा होता है, जिसकी दुकान ऑनलाइन, जहाँ जैसे कपड़े हम ऑनलाइन कपड़े लेते हैं, वैसे किसी के कपड़े, उनसे ही हम बात करते हैं कि मुझे ना ड्रॉप शिपिंग के लिए कुछ स्टॉक चाहिए। आप उसको पेमेंट करते हैं उतनी कि आप हमारा सामान अपने पास रख देंगे। फ़ायदा इसमें आपको ये होता है कि आपको अपने पास सामान नहीं रखना होता, अपने घर में इतना ज़्यादा सामान भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप लोग को शिपिंग, मतलब ये जो ऑर्डर के लिए ये जो डिलीवरी वालों से बातें वगैरह नहीं करनी पड़ती कि हमारा ऑर्डर क्या है। वो सारा जिससे आपने प्रोडक्ट ख़रीदा होता है ना, वही सारा कुछ आपको मैनेज कर रहा था। ड्रॉप शिपिंग ये होता है। उसके बाद अपना खुद का ब्रांड, अगर आप लोग की कोई अपनी दुकान है कपड़ों की, तो आप उसको क्या करें, आप इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके आएँ। जहाँ आपका सिर्फ एक एरिया में सामान बिक रहा है, वही सामान आपका जब इंटरनेशनल पूरी दुनिया में बिकना स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ प्रॉफिट आपका ज़्यादा होगा। तीसरा हमारे पास अपना ब्रांड होता है। इस तरह 3 तरीक़ों से हम लोग इससे कमाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं, हमारे पास 1 रुपया भी नहीं इसमें लगाने के लिए, तो आप लोग रीसेलिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो। आपके पास ऑप्शन होता है ना अपना ब्रांड खोलना के, आप ड्रॉप शिपिंग करने का, रीसेलिंग का। रीसेलिंग में मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने क्या करना है, जो 200 का है वो आप 2000 का है, उसको आपने अपने अपने आसपास रिश्तेदारों में उसको 3000 का बेचना है, वो 1000 पे आपका प्रॉफिट होगा। रीसेलिंग में भी प्रॉफिट होता है हमारे पास। इसमें हमारे पास ज़ीरो पैसे, कोई भी आपका पैसा नहीं लगेगा रीसेलिंग में। उसके बाद कहते हैं कुछ बच्चे ये कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स कर रही होती हैं, वो कहते हैं कि हम लोग पढ़ाई के साथ इसको मैनेज कर सकती हैं क्या? इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम होता है जिसमें मुझे काम करना पड़ता है? नहीं। या आपको घर आके आप घंटा बैठ के, 2 घंटा बैठ के इस पे काम करते रहें, 3 घंटा बैठ के, आप जितनी मर्ज़ी मेहनत करें उतना आप पे है, डिपेंड करता है। ये काम जो उनसे है, आप पढ़ाई के साथ भी मैनेज कर सकते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन आप लोग के माइंड में आता है कि ई कॉमर्स क्यों बेहतर है, ये हमें क्यों करना चाहिए। प्रैक्टिकल स्किल, इसमें हम लोग को रट्टा नहीं मारना पड़ता। जो बच्चे होते हैं ना जिनको रट्टा लगाना पढ़ना मुश्किल लगता है, इसमें रट्टा नहीं, इसमें बस आप लोग को क्या चाहिए होती है, स्किल चाहिए होता है जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लोग लाखों रुपए लेते हैं, वो आपको स्किल इसमें चाहिए होती है। उसके बाद आपको कोई फ्लेक्सिबल किसी ख़ास जगह पे जाके ऑफ़िस में बैठ के कोई 24 घंटे, कोई 15 घंटे बैठ के काम नहीं करना पड़ता। आप जहाँ मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी से जितनी देर मर्ज़ी काम कर सकते हैं। आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, इसका मतलब है। और तीसरा स्केलेबिलिटी, इसका मतलब होता है कि आप ना अपना मार्केट, जैसे आप लोग लाहौर में सामान बेच रहे हैं, आप लोग के कोई क्लॉथिंग कोई कपड़ों का बिज़नेस है, आप वहाँ पे बस बेच रहे हैं कम अपना बिज़नेस, तो वही आपके कपड़े जौन से वो कराची, फैसलाबाद, गुजरात और उसके बाद बाकी बाहर के कंट्रीज़ में भी वही सामान बिकेगा। तो आपको प्रॉफ़िट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल प्रॉफ़िट हुआ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं पे भी बनता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगी जहाँ पे आपको इशू हुआ। ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये मैंने ई-कॉमर्स करने का फ़ायदा बताया। आपको किसी ऑफ़िस में नहीं जाना पड़ता, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने बिज़नेस को पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। जब भी ई-कॉमर्स का कोर्स स्टार्ट होता है तो उसमें लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चंस होते हैं, जो बिगनर्स बिल्कुल स्टार्टअप होता है ना, उनको ये भी नहीं पता होता ई-कॉमर्स क्या होता है। ये सारे सवालात का जवाब मैंने उनके लिए दिया है। ई-कॉमर्स होता क्या है, ई-कॉमर्स के अंदर पैसे लगाने पड़ते हैं, पैसे के बगैर वाला काम बताया, ई-कॉमर्स बेहतर क्यों है, ई-कॉमर्स के साथ हम पढ़ाई को कैसे मैनेज करें, ई-कॉमर्स में हम लोग किस तरह के काम होते हैं, ये सारा कुछ इसके अंदर मैंने बताया, जो जिनको कुछ भी नहीं पता ताकि वो भी ये समझ सके। आप लोगों में से कुछ लोगों ने क्या किया होगा कि बाकी जो उनसे इंस्टीट्यूट है जो आप लोगों से इन्वेस्टमेंट पैसे लेके आप लोगों को काम करवाते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों ने वहाँ लाख-लाख 70-70 हज़ार पैसे लगाए भी होंगे और आप लोग को बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा मेरे लेक्चर में और उनके लेक्चर में। वो लोग सिर्फ़ क्या करवाते हैं, वो थ्योरी करवाते हैं, उनका मकसद ये नहीं होता कि कोई इंसान आगे से वो भी करे। उन अगर कोई नहीं करेगा तो आपको पता है उनके लिए मार्केट में कंपटीशन कम होगा। इसलिए हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान की मईशत क्यों इतनी कम है, क्योंकि हम लोग भी बहुत पीछे रह गए, हमारे नौजवान पीछे रह गए, हम लोग को एक सही इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा है। हमें ये पता नहीं है कि हम लोग ये पैसे कहाँ लगा के, कहाँ से आप लोग इतने पैसे इन्वेस्टमेंट, ये जो असाइनमेंट वर्क्स में आप लोग खर्च कर देते हैं इतने 2-2 20-20 हज़ार, यही पैसे आप लोग कम से कम सेविंग करते रहें, कभी जाके अभी नहीं आपका बिज़नेस खड़ा हो जाता। अभी आप लोग ये स्किल सीखें, आप लोग रीसेलिंग करें। अगर आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, आप लोग के पास स्किल्स, आप लोग को मेरे लेक्चर में और आप लोग को जहाँ पे आप लोग को कॉस्ट दे के पैसे दे के आप लोग सीखते हैं, आप लोग को बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, क्योंकि मेरा मकसद है आप लोग भी अर्न करो। और अगर आप लोग इसी तरह लेक्चर्स रोज़ाना केयरफुली लेना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन ना दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर बेल आइकन ना आप दबाएंगे तो आपको मेरी नोटिफिकेशन नहीं आया करेगा। अगर आप बेल आइकन दबा लेंगे तो मेरा नोटिफिकेशन आप लोग को आता रह करेगा। और कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, आई विल गाइड प्रॉपरली टू यू। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी इशू आ रहा है, आपको यही नहीं पता चल रहा आप लोगों ने कौन सा बिज़नेस शुरू करना चाहिए, कौन सा बिज़नेस बेहतर होता है, इस तरह का कोई क्वेश्चन हो, आई विल आल्सो गाइड इट। आप लोग को पता चल पैसे कितने हमारे पे स्टार्टअप पे लगेंगे, वो भी कौन सा बिज़नेस करना चाहिए, किस में कितने पैसे लगेंगे, वो भी सारा मैं आपको गाइड कर दूँगी अगर किसी को चाहिए हुए। और उसके साथ-साथ आप में से जिसने व्हाट्सएप चैनल में, मतलब व्हाट्सएप का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें ऐड होना है, तो मैं उसको उधर भी ऐड कर दूँगी। वहाँ पे ये सारी स्लाइड्स मैं वहाँ पे प्रॉपर्ली भी कर दूँगी कि आप लोगों में से कुछ लोग ये सारे नोट नहीं कर रहे अपने रजिस्टर पे। आई न्यू इट, मुझे पता है आप लोगों में से बहुत से लोग, क्योंकि जब फ्री चीज़ मिल रही होती है ना तो वो वाला पैशन नहीं होता, वो जज़्बा नहीं होता जब हम लोग पैसे दे के कर रहे होते हैं। चाहे हम, मेरा लेक्चर और उनके लेक्चर बहुत डिफरेंस है, मेरा लेक्चर बहुत अच्छा है, मैं बहुत डीप जाकर चीज़ें बता रही हूँ जो वो लोग नहीं बताते। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इतना केयरफुली होके नहीं सुन रहे होंगे, मेजॉरिटी सुन भी रही होगी, मैं सबको नहीं, क्योंकि 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती। तो जो लोग नहीं सुन रहे, मतलब जो स्लाइड्स वगैरह नहीं, नोट्स वगैरह बना रहे पास, उनके लिए मैं स्लाइड भी शेयर कर दूँगी। तो आप में से जिसने ग्रुप में ऐड होना हो वो मुझे कमेंट में करके बता सकता है, मैं उसको ग्रुप में भी ऐड कर दूँगी। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको अभी तक ये नहीं पता कि हमें ये ई-कॉमर्स करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो अभी तक इसी सवाल पे अटके हुए हैं। ये वीडियो उनके लिए भी है। आप लोगों को पता है, ये जितने भी कोर्सेज़ हैं डिजिटल मार्केटिंग के, मैं अगर कोई 15-16 के नाम लेने लग जाऊँ ना तो आप हैरान हो जाए कि ये कौन-कौन से कोर्स कह रही हैं। ये जो ई-कॉमर्स होता है ना, ये इन सब का मजमूआ होता है।
इन सब का मजमूआ इतनी इम्पोर्टेंस है, ये आप घर बैठे कर सकते हैं। अगर आप फीमेल भी हों, आप पैसे नहीं भी देने तो आप रीसेलिंग वाला कर लें, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इवन हमारी हुकूमत भी हमें सपोर्ट कर रही है कि हम लोग मईशत को बेहतर बनाएं। हम लोग ई कॉमर्स हमें उन्होंने अलाउ किया प्रॉपर तौर पे कि हम लोग अपना बिज़नेस ई कॉमर्स के तौर पे अपना फैला सकते हैं। हम लोग ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, अपने पास स्टॉक रख सकते हैं, ये सब कुछ। लेकिन ये जो मेरा पर्सनली मानना है ना, मतलब हर एक इंसान का अपना माइंडसेट होता है, पर मुझे ड्रॉप शिपिंग जो सा आता है ना, मुझे ये वैलिड नहीं लगता। मुझे लगता है कि जैसे ये चीज़ इस्लाम के मुताबिक मुझे ये गलत लगता है ड्रॉप शिपिंग, क्योंकि इसमें हम लोग कम रकम दे के हम लोग सामान खरीदते हैं। बेशक आप लोग इसको प्रॉफिट कहते हैं, पर मुझे इसमें पर्सनली मैं ड्रॉप शिपिंग नहीं करती। अगर आप मुझे कहें, मैंने अपना ब्रांड खुद लॉन्च किया हुआ है, मैं अपना ब्रांड करती हूँ और साथ में मैं रीसेलिंग भी करती हूँ। मैं एक जगह पे नहीं हुई हूँ, मैं रीसेलिंग भी करती हूँ और साथ में मैं और मरकज़ ऐप पे भी मैं करती हूँ। मुख्तलिफ़ ऐप्स में काम कर रही हूँ। मैं आप लोगों को भी गाइड कर रही हूँ ताकि आप लोग भी मेरी तरह आप लोग भी अर्न कर सकें। आप लोग का मकसद, हमारा मकसद है सिर्फ हमारी इकोनॉमी को बेहतर बनाना, जो कि डिफरेंस आप देख रहे हैं कि हमारी साथ वाली कंट्री जौन सी है उनका 300 बिलियन जोन सा इकोनॉमी है और हमारी मैशत कितनी है 2.6 बिलियन। बस 300 और 2.6 में कितना फ़र्क होता है, इतना फ़र्क है। और अगर हम सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे, मोस्टली इधर स्कैमर होंगे, वो बस आप लोग का व्यूज़ लेना चाहेंगे। आप लोग से बस ये होगा कि हम लोग को फॉलो सब्सक्राइब कर लें, ये कर लें, वो कर लें। मैंने आपको नहीं बोला कि आप लोग मुझे आप लोगों ने क्या देना है, कुछ भी नहीं देंगे। बस आप लोग क्या होगा, जब मैं देखूंगी ना मेरी वजह से कुछ लोग कर रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं, तो उसमें मेरी अल्लाह ताला मेरे रिज़्क़ में बरकत डालेंगे। जितना कहते हैं रोके रखो ना हाथ को और अपने इल्म को, अल्लाह उतना रोक देता है। और जितना हम किसी को बताते हैं, किसी को देते हैं, उतना ज़्यादा। मेरी फैमिली में मैं कर रही हूँ अर्न, उसके बाद मेरे अपने बहन भाई वो सारे कर रहे हैं अर्न इस चीज़ से, उसके बाद मेरे कज़न्स वगैरह उन सबको भी मैंने ट्रेन किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब अपना बैलेंस होकर बैठे हैं, सब काम कर रहे हैं, सेटल हुए बैठे हैं घर में। कहीं इतनी डिग्रियां करके भी हम लोग जितना नहीं कमाते उतना हम इससे कमा लेते हैं। आपका ये सवाल का जवाब मैंने बताया। अब नेक्स्ट बताते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और सवाल आता है कि हर कोई सेलिंग कर रहा है, अब क्लॉथ के ब्रांड ले लिया कि इतने लोगों ने कपड़े का ब्रांड ओपन किया हुआ है, तो लोग सिर्फ मेरे से क्यों खरीदेंगे। एक बात, आप लोग खुद ही इतना कमतर कह समझ रहे हैं, तो आप लोग स्टार्ट कैसे कर पाएंगे। आप लोग को ये सोचना चाहिए कि कोई मेरे से कंपटीशन नहीं कर सकता, मेरी इतनी स्ट्रैटेजी अच्छी है। आप अपने आप को इतना बेहतर करें ना कि आपको ये सोचना ही ना पड़े फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा, इसका आंसर भी मेरे पास है। ये जो हम लेक्चर्स बना रहे हैं, इसमें हम लोग वो चीज़ें बताएंगे जो आपको नहीं करनी। आप लोग वो करके आप लोगों पे बैड इंप्रेशन, लोग आपका नहीं खरीदते अगर आप में वो चीज़ हो। हम आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे, ऐसा ऐसा आपको कौन सी चीज़ करनी चाहिए अपने बिज़नेस में, कौन सी नहीं करनी चाहिए। ये सब का आप हमारे पूरा कोर्स करके ना, ये ई कॉमर्स का, आप खुद इस काबिल हो जाएंगे कि आपको पता चल जाएगा कि आप सबसे अलग कैसे हो रहे हैं, आपको ये पता चल जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग कहते हैं कि पैसा लगाया तो डूब गया तो क्या होगा हमारा। मतलब पैसों की भी तो होती है ना, वाकई पैसा आजकल के दौर में ज़ाया हो तो मैं कहती इससे बड़ी कोई और इंसान के लिए बात नहीं है जितना ये दुख की बात है। लेकिन एक बात सोचे, आप लोग ये कोर्स कर ही क्यों रहे हैं। ये कोर्स आपको यही सिखाएगा कि आप लोग पैसे लगा के कैसे अपने बिज़नेस को चलाएंगे। इसमें डूबने का तो आप अगर हमारा कोर्स A to Z लेंगे और बिल्कुल एक्टिवली हर एक पॉइंट को अपनी कॉपी पे नोट करते रहेंगे। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये नोट करेंगे आपको, ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो उनसे वो बाकी लोगों से मुख्तलिफ बनाएंगे। ये चीज़ें आपको पता होंगी तो आपको क्या करना है। आप कहते हैं कि हमारे पैसे डूब जाएंगे, आप क्यों सोच रहे हैं हमारे पैसे, आप कहें हम लोग के दुगने हो जाएंगे, हम लोग का क्यों ख़राब होगा। अगर आपका अपना ब्रांड है, जो अगर सामान अपना ब्रांड है, ये जो आपने खोलते हैं, अगर वहाँ पे आप लोग सामान रख लेते हैं, आपका नहीं भी बिकता, आपका वहाँ पे बिक रहा है, आप लोग को कोई नुकसान थोड़ी हुआ। आप लोग इवन प्रॉफिट में जाएंगे अगर आपका चल गया तो। आप अच्छा सोचें। और अगर कोई भी इशू होगा तो हमको आपके साथ है, हम आपको उधर फर्दर गाइड कर देंगे कमेंट्स में, अगर कहीं आपको इशू आ रहा हुआ। आपने बिल्कुल नेगेटिव की तरफ तो सोचना ही नहीं। अगर आप नेगेटिव की तरफ सोच के आगे बढ़ेंगे नहीं, कदम आगे रखेंगे नहीं, तो आप कैसे ये जो इतनी डिजिटल की दुनिया है उसका कंपटीशन कैसे कर सकेंगे। और अगर ये स्टेप आप
आज से नहीं, अगर आप 2021 या 23 तक आप करते हैं ना, तो अभी तक आप सक्सेसफुल, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल आप होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आजकल लोग इसकी तरफ आने लग गए हैं। आजकल जो कंपटीशन है वो कल नहीं था है, लेकिन आप आगे बहुत देर कर चुके हैं, लेकिन अब मज़ीद देर ना कीजिएगा इस तरह के काम करने के लिए। और बहुत से लोगों को मसला होता है कि उनके पास पैसे नहीं हैं, तो आप रीसेलिंग करें, आप ब्रांड ना बनाएं। जब आप रीसेलिंग से कर कर के आपके पास पैसे आ जाएंगे, तब आप ब्रांड की तरफ जाएं। ऐसे ही होता है ना, इंसान मेहनत करे। और अगर आपने नहीं ब्रांड की तरफ, आप लोग को लगता है कि डाउट हमसे नहीं होगा, अगर आप फिर भी नेगेटिविटी की तरफ ही जा रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जा रहे, तो आप लोग देखिए, मैंने भी तो स्टार्टअप लिया था ना। अगर मैं ये सोच जाती कि मेरा डूब गया तो फिर पैसे ज़ाया हो गए, तो फिर मैंने ऐसा नहीं सोचा। मैंने कहा नहीं, मैं कर लूँगी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, हो जाएगा, अल्लाह साथ देने वाला है। नमाज एक पाबंदी से पढ़े और हिम्मत नहीं छोड़नी, मुसलसल काम करते रहना। ये तो ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से आप सबको कम्पीट कर सकते हैं। अल्लाह ताला जगह जगह से वसीले बना देते हैं। आप लोग के लिए अल्लाह ताला ने मुझे एक वसीला ही बना के भेजा, जो आप लोग को मेरा ये चैनल मिल गया, मेरा ये वीडियो लेक्चर मिल गया, जिसमें आप लोग को इतना डीपली बताया गया जो कि कोई भी नहीं बताता आजकल के दौर में। और फ्री ऑफ कॉस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करवाते। वो पता है लोग क्या करते हैं आजकल, मोस्टली मैंने उनके लेक्चर्स देखे हुए हैं, वो ना 1-2 लेक्चर करवाते हैं, डेमो क्लास देते हैं, जिसमें ना काफ़ी लाखों तक उनको कमेंट्स, व्यूज़ वगैरह आते हैं। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, एक लेक्चर के बाद लोगों को उनका पहला लेक्चर बहुत मुतासिर लगता है। वो कहते हैं कि नहीं, हमें ये अच्छा समझाता है। लोग उसमें पैसे लाख लाख का करवा करके ना, उसमें पैसे डाल के, तो उसके बाद वो लोग ऐसे गैर जिम्मेदार हो के लेक्चर तो देते हैं, क्योंकि पैसा उन्होंने दिया होता है, लेक्चर कैसे नहीं देंगे, लेक्चर तो देंगे, पर उनका वो सर दर्द नहीं होता किसी को कामयाब करवाना। वो कहते हैं हमने आपको समझाया, ये डेडिकेटेड नहीं था, ये करने वाला नहीं था, हमने तो हर एक चीज़ बताई है, जो हम करते हैं वो चीज़ हमने बताई है, अब आपका ये बच्चा नहीं करता है, ये आगे से बात कर देते हैं। लेकिन ये प्लेटफॉर्म आपको सक्सेसफुल बनाएगा। आपको जहाँ पे इशू आएगा, हम आपको वहाँ से गाइड करेंगे। आप लोगों ने बस कोई भी क्वेश्चन हो ज़रूर पूछना है, आई विल आल्सो गाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों ने नेगेटिविटी नहीं सोचनी। मैं उस दिन अगर कदम ना उठाती, मैं अगर पॉजिटिव ना होकर सोचती, तो मैं भी आज आप लोग की तरह इधर उधर देख ही रही होती कि कोई मुझे विदाउट इन्वेस्टमेंट काम मिल जाए, कोई ऐसा मिल जाए, ये हो जाए। बस ऐसे ही देख रही होती। ज़रूरत हर घर में होती है आजकल। आज मैं कहती हूँ कोई ऐसा घर नहीं जहाँ ज़रूरत ना हो, पर उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी होगी ना, आपको स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, काबिलियत होगी। ये असाइनमेंट वर्क तो एक मतलब पीजी क्लास का। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, बहुत से लोगों को ये सवाल आता है कि क्या इसके अंदर पढ़ाई ज़रूरी होती है? मतलब कि हम लोग अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, हम लोग की मैट्रिक हमने बस किया हुआ है, तो क्या हम ये बिज़नेस कर सकते हैं? ये काम जो होते हैं ना, थंब मैन, जिनको सिग्नेचर करना भी नहीं आता, जिनको इवन लिखना भी नहीं आता अपना सिग्नेचर, वो थंब यूज़ करते हैं, वो लोग भी ये बिज़नेस कामयाब कर चुके हैं। अब आप यहाँ से इसकी अहमियत का अंदाज़ा कर सकते हैं, ये कितना इम्पोर्टेंट है और कितना सक्सेसफुल बिज़नेस हो रहा है। और आप इसमें आके आप भी कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? आपको कहीं पर भी इशू आया तो मैं आपके साथ ही, मैं आपको गाइड करूँगी फर्दर। बस आपने क्या करना है, स्टैंड लेना है अपने लिए। और अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। मुझे एक्टिव मेंबर चाहिए जो हर चीज़ को नोट करने वाले हों। मैं अपना टाइम इतना आपको दे रही हूँ, तो आप लोग को भी चाहिए ना इन रिटर्न मुझे भी वो काम दे। मैं जो आप लोगों से चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि अगर आपको टीचर पढ़ाता है, वो क्या चाहता है कि मेरे बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा आए, चाहता है ना वो। तो मैं आपके लिए इतना घंटा घंटा, आधा आधा घंटा बैठ के मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाती हूँ, उसको एडिट करती हूँ, फिर पोस्ट करती हूँ, फिर मोस्टली को अप्रोच करती हूँ। मैं मोस्टली कमेंट्स में जाके देख रही होती हूँ कि लोग ऐसे कमेंट्स में लगे होते हैं, और वो स्कैमर होते हैं। पता नहीं आप लोग इतने ज़्यादा स्कैम खा के भी आप लोग को पता क्यों नहीं चल रहा कि मोस्टली स्कैमर होता है। फिर मैं वहाँ से उनको कहती हूँ कि आप लोगों ने करना है, मैं आपको फ्री कोर्स करवानी है, आपने आना है। उनमें से कुछ लोग तो पता है क्या करते हैं, उनको फ्री कोर्स सुन के उनको लगता है कि स्कैम है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाए उनकी तो ज़िंदगी में इतना स्कैम हो गया है। और ये कोर्स आपको जो कर रहे हैं, जो यहाँ तक पहुँच गए, अल्लाह ने उनके लिए मुझे वसीला बनाया। आप लोग मेरे लिए भी दुआ कीजिए करें, अपने लिए भी, और अपने लिए ज़रूर स्टैंड लिया करें। नमाज और हार्ड वर्किंग, ये कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। और मेरा मकसद है आप लोग भी कामयाब हो। अगर मैं आपको इतना टाइम दे रही हूँ, तो आप भी इन रिटर्न मुझे कामयाब होकर दिखाओ ना। आप लोग को कहीं से भी इशू आया, मैं यहाँ तक कह रही हूँ, हर बंदे को सेपरेट बता दूँगी कहीं पे इशू आया। इससे बढ़ के कोई इंसान क्या कर सकता है आप लोग के लिए?
इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोग के माइंड में आते हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर फेल हो गए, अगर हमारा बिजनेस ना चला, हमारी फैमिली क्या कहेगी। हमारी फैमिली तो इवन नहीं कुछ कहती। मैंने बहुत ज़्यादा फेलियर, आप लोग के लिए मैंने अपनी जो पहली वीडियो बताई थी ना, उसमें मैंने आप लोग को अपनी लाइफ का निचोड़ बताया था कि मैंने क्या क्या फेस किया। मैंने इवन ये चीज़ बताई थी, मेरी फैमिली ने मुझे कहीं पर भी नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे कहा तुम करो, तुम कर लोगी, बस यही कहते रहे। इवन मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई, मेरी बहन, सब ने मुझे सपोर्ट किया। फैमिली नहीं कह सकती। बाकी रहे ये जो गैर इर्रेलेवेंट, मैं रिलेटिव्स को इर्रेलेवेंट ही कहूँगी, क्योंकि ये आपको कुछ नहीं देते। आप लोग का खाना-पीना, आप लोग का स्टडी, आप लोग को बाहर विज़िटिंग करना कहीं, आप लोग कुछ भी हो, टूरिस्ट, आप लोग का खाना-पीना, कुछ ख्वाहिश करिए, सिर्फ़ आपके पेरेंट्स हैं जो आपके साथ है। पेरेंट्स के बाद भाई-बहन होते हैं, ये करते हैं। और अगर इनको कोई मसला नहीं ना, ये कहते हैं कि तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो बाकी मैं कहती हूँ दुनिया का जो इंसान जो मर्ज़ी कहे, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और आप क्यों नाउम्मीद हो रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे? लोगों का काम ही होता है बातें करना। कब लोगों ने अगर आप कामयाब हो गए कि तो आपको क्या लगता है कि लोग खुश होंगे कि क्यों कामयाब हुआ है? बिल्कुल नहीं। लोग कहते हैं कि ये कामयाब हो गया है, वो हसद वगैरह आ जाती है। और बहुत से लोग अपने रिलेटिव्स को देख के खुश भी होते हैं कि अल्लाह का शुक्र है हमारे ख़ानदान वाले भी कुछ करने लगे हैं, वो इंट्रोड्यूस करवाने के काबिल हो जाते हैं। ऐसे भी होते हैं कुछ, मैं नहीं कहती कि सारे लोग ही एक जैसे होते हैं। बट फिर भी मैं जो रिलेटिव्स होते हैं उनको इर्रेलेवेंट समझती हूँ। मैं कहती हूँ कि जो पेरेंट्स जब आपके साथ है ना, तो आप लोग को इन छोटी-छोटी सोचों में नहीं आना चाहिए। आपको अगर कोई इंसान इस हद तक सपोर्ट कर रहा है, आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी फैमिली कर रही है, और कुछ लोग को नहीं भी कर रही होती उनकी फैमिली, बहुत से हालात ऐसे भी होते हैं, तो आप खुद तो हो ना अपने लिए। जब तक आप खुद हाथ पाँव नहीं मारोगे तो कोई कैसे करेगा? आपको कहते हैं ना कि अगर आपके सामने कोई प्लेट में खाना भी ला के रख दे, या मतलब कोई खाना भी आपके सामने रख दे ला के, और आप जब तक उसको खुद अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर आपको कोई मुंह में डाल भी दे, तो अगर कोई लुकमा आपके मुंह में डाल भी दे, आपकी वालदा डाल दे, कोई सामने वाला डाल भी दे, तो जब तक आप खुद उसको चबा के निगलेंगे नहीं ना, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे ना, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इससे मज़ीद आपको कोई इंसान इतना डीप नहीं बोल सकता कि आजकल के दौर में बहुत ज़रूरी है आप लोग का कमाना। आपके पेरेंट्स की उम्मीदें आप लोगों से जुड़ी हुई हैं। आप लोग का रोज़गार आप लोगों से जुड़ा हुआ है। आप लोग अगर ऐसे ही स्कैम की तरफ असाइनमेंट वर्क के पास जाते-जाते रहे, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे। ये टाइम ऑफ वेस्ट है। अगर आप तब के ये कोर्स कर लेते, अगर आप कुछ ना कुछ रीसेलिंग ही कर लेते, किसी का सामान 2000 से 3000 में बेच के 1000 पे आप एक चीज़ से प्रॉफ़िट कमा रहे हैं, तो आई थिंक ये बुरा नहीं है। बहुत अच्छा चांस है आप लोग के लिए। आप लोग करो, मैं आपको गाइड करूँगी, आपको कहीं पे भी इश्यू हुआ, आप लोग अपना ब्रांड बनाओ। मैं ड्रॉप शिपिंग की तरफ तो नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं वैसे बता दूँगी, कुछ लोग अगर करना चाहें तो हर इंसान की अपनी मर्ज़ी होती है। तो मैं वैसे ड्रॉप शिपिंग भी बता दूँगी, पर मैं पर्सनली ड्रॉप शिपिंग नहीं करती। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये एक मैंने चार्ट शेयर किया, आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या है, मैं आपको समझा देती हूँ। ये जो मैंने आपको अभी दूसरे स्लाइड शेयर की है ना, इसमें ये दिखा रहे हैं कि एक आदमी है, उसने अप्रैल 2024 में काम शुरू किया है, अपना ई-कॉमर्स का ये काम शुरू किया है। और ये उसका दिखा रहे हैं, उसने ये चार्ट, ये देखे ऊंचाई पे जो जा रहा है ना, ये दिखा रहे हैं कि उसने इसका सामान यहाँ पे ज़्यादा बिका, थोड़ा सारा जून में कम बिका, फिर उसके बाद ज़्यादा हो गया। हम उसका 2024 अप्रैल से लेके ना 2025 अप्रैल तक की कमाई देख रहे हैं कि उसने कितना अर्न किया इस फ्लो चार्ट से, ई कॉमर्स से उसने किया आदमी ने। मैं आपको उसका चार्ट बताती हूँ इसने कितना अर्न किया वो भी। इस आदमी ने अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 तक 59 लाख रुपए कमाए हैं। इतने इसने ऑर्डर किए हैं सिर्फ इस अकेले इंसान ने। और इसने मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस इंसान ने अपना, ये इसका खुद का ब्रांड है, जैसे कपड़ों का ब्रांड मैं आपको कह रही ना, उसने 59 लाख कमाया एक साल के अंदर। और उसने शुरू में पैसे कितने लगाए थे मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। उसने शुरू में अपना ब्रांड लगाने में 10 लाख कोई 50,000 इतना पैसा लगाया था, और अब वो कमा कितना रहा है, 59 लाख। आप फ़र्क देख रहे हैं, इतना ज़्यादा वो कमा रहा है। और ये मैं इसका नाम भी आपको बता दूँगी, ये इंसान ने कितनी मेहनत की, सब कुछ आगे मैं आपको बता दूँगी। पर ये देख रहे हैं, उन्होंने कोशिश की तो उनका हुआ ना। अगर आपको छोटा सा स्टेप अप नहीं लेंगे तो आप कैसे कामयाब होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चलिए आज हम अपने जो क्वेश्चन आंसर थे उसकी थ्योरी को ख़त्म करते हैं। अब हम ई कॉमर्स में बिज़नेस कौन सा आता है, वो उसका फ्रेमवर्क कैसे वो काम करता है, वो सारी तरतीब वो सारी देखते हैं। चलें स्टार्टअप करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है, जो पहला है उसमें हम कहते हैं सेल्फ सर्विस टू बिज़नेस। बिज़नेस जौन सा भी हम स्टार्ट करते हैं उसके अंदर हम लोग कोई भी खरीदते हैं, जैसे हम लोग आप लोग ई कॉमर्स का ये कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग इस काबिल हो जाते हैं। अगर आपके पास खुद के पास पैसे ना भी हों तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग ये अपनी जो आप लोग इधर से स्किल सीखी है, आप लोग इससे क्या करते हैं बाकी कंपनियों के साथ लिंक कर सकते हैं। कंपनी स्पेशल इसमें लोगों को डिसाइड करती है। वो लोग काम क्या करते हैं, आपने वहाँ जाके अपनी सीवी सबमिट करवानी है। सीवी में आपने बोलना है कि मतलब उसमें लिखा होगा कि आप लोगों ने काम किया हुआ है, मतलब आप लोग रीसेलिंग तो करेंगे, आपका एक्सपीरियंस हो गई तो आपको वो देखेंगे इस बंदे को आता है काम, लोगों को कैसे मुतासिर करना है, कैसे वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे, इसके लिए कॉल करना है, सारा कुछ उसको पता चल जाएगा। तो वो क्या करते हैं, ऐसे लोग को वो कंपनी हायर कर लेते हैं मोस्टली। आप लोग ऐसे किसी कंपनी के लिए खसूसी जाके भी काम कर सकते हैं एम्प्लॉय बन के, और आप लोग फ्रीलांसिंग के तौर पे ऑनलाइन भी इसके ज़रिए अर्निंग कर सकते हैं। किसी के बिज़नेस को प्रमोट करके आप लोग के पास अगर नहीं है, आप इस तरीके से भी अर्निंग कर सकते हैं इसमें। इसमें जो दूसरा स्टेप है वो लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट बिज़नेस। अपना कोई ख़ास बिज़नेस, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना, अपना कोई भी चीज़ है जो आप घर में काम कर रहे हैं, आपका पेरेंट्स का जो बिज़नेस है कपड़ों का है, परफ्यूम्स का है, आप उसको इंटरनेशनल लेवल पे बेच सकते हैं। ये आपको हो सकता है अपना एक बिज़नेस को प्रमोट करना, लॉन्च करना, ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है कि हम लोग प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन मॉडल, हम लोग जौन सा प्रोडक्ट मॉडल के अंदर हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं। आपने टाइप लिख के 2 एरो बना देने हैं। हमारे पास 2 तरह की टाइप्स होती हैं। वो टाइप्स हमारे पास क्या होती है, पहली होती है हमारे पास यूनिक, कोई ऐसी चीज़ बनाना जो पहले नहीं थी। अब इसकी एग्जांपल हम ऐसे समझ लेते हैं ये क्या होता है। मसलन कि देखिए, जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, जब हमें कहीं जाना होता था, आना-जाना होता था, तो हम लोग रिक्शे को हाथ से ऐसे हाथ आगे करके तो हम उनको रोक के तो फिर हमने उनको कहना भाई कहाँ जा रहे हैं, ऐसे तो फिर हम ऐसे जाते थे। पर आप देखें एक उबर आ गई है। उबर उबर एक कंपनी है, वो यूनिक थी। उससे पहले इस तरह का कोई है नहीं था कि हम लोग मोबाइल घर बैठे एक पहले राइड मंगवाएंगे, वो घर आएगी, हम उस पर बैठेंगे, हम अपनी जगह पे पहुंचेंगे। और अब ऐसी राइड जिसमें हम लोग अपने पैसे, अगर हम किसी को एग्जांपल दे रही हूँ, 200 में अगर हम हमारे पास आए तो हम 200 वाली देखेंगे कौन सी राइड है, ऊबर पे हमें 200 में इस जगह पहुँचा देगा, हम उसको बुला लेंगे, उसके कॉन्टैक्ट कर लेंगे। मतलब इस तरह का कोई पहले नहीं था। पहले जाके हमें ऐसे धूप में खड़ा होना पड़ता था, इंतज़ार करना पड़ता था। अब हम जहाँ होते हैं, पहले गाड़ी आती है, हम लोग फिर जाते हैं वहाँ पे, और अब किराया भी अपनी मर्ज़ी का सारा कुछ। ये ऊपर है, ये यूनिक है, इससे पहले इसका कोई भी नहीं था। इसी तरह का आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, ये इससे क्या पता है क्या होता है, इससे आप रोल मॉडल बन जाता है, लोग आपकी कॉपी करते हैं। जैसे सबसे पहले एप्पल मोबाइल बना था, टच मोबाइल बना था, सबसे पहले किसी ने बनाया था, ये सारा कुछ होता है। ये चीज़ें पता है आप लोगों ने क्या करनी है, आप लोगों ने कुछ सोचना है, आपने अपने क्वेश्चन नोट कर लेना है कि मैं कैसे कवर कर सकती हूँ, मैं क्या चीज़ करूँ तो ये हो सकता है। आपने वो चीज़ें सवाल लिख लेने हैं कि मैं कौन सा न्यू बिज़नेस कर सकती हूँ, मैं कौन सा बिज़नेस कर सकती हूँ। आपने खुद से ही सोचना है, आपको कोई तो सोच आएगी दिमाग में। ये चीज़ होती है यूनिक, जौन सा यूनिक जिसका पहले कोई सोच नहीं थी, किसी ने सोचा भी नहीं था उसके बारे में, एक ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करना। और ये बिज़नेस बहुत सक्सेसफुल होता है और इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपको पहले ही बता दूँ, मैं उनकी तरह नहीं जो सिर्फ़ अपने व्यूज़ वगैरह लेने के लिए लगे थे। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, ये जौन-सा होता है ना यूनिक वाला, क्योंकि इसमें चांस होता है, अच्छा ही आप सोचिए स्टार्ट करें, आप बुरा ना सोचें, पर इसमें चांस मतलब अगर आप ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, आप जैसे देखें पहले हम लोग टूथब्रश यूज़ करते थे 30 के लिए, अब क्या हो गया, अब माउथ वॉशर आ गया। लोग उसको क्या करता है, थोड़ा सारा कोई 1-2 सिप जौन सा मुँह के अंदर, उसको नीचे नहीं लेके जाते गले से, उसको मुँह के अंदर रख के ऐसे कूली की तरह उसको करते हैं। तो ये जिसने बनाया ये क्या किया था, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िट हुआ है, क्योंकि पहले लोग उसकी तरफ थे। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये माउथ वॉशर के लोग खरीदते नहीं होने हैं, ये नया बिज़नेस है तो? लोग इसको भी काफ़ी ज़्यादा खरीदते हैं। लोग जो जिद्दत, जो इसके अंदर कोई नई टेक्नीक यूज़ होती है ना, लोग ज़्यादातर उन चीज़ों की तरफ आते हैं। जैसा कि पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग ये जो सलाद वगैरह खुद काटते थे, आजकल मशीनें आ गई हैं, लोग मशीनें, अगर हम कोई टेक्नीक ज़्यादा टेक्नोलॉजी ज़्यादा जो आजकल हमारे काम को आसान कर रही है, ऐसी
कोई चीज़ आप देंगे बेचेंगे तो ज़रूर लोग ख़रीदते हैं। और अगर कोई ऐसी जो पहले बनी नहीं है, जो आप खुद बना रहे हैं, उसमें तो उसका तो कोई कंपटीशन नहीं है, उसमें आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। मैं ये बता रही हूँ कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। अब दूसरा आता है मी ऑल वन। इसमें हम लोग होते हैं कि मैं भी बाकियों की तरह, जैसे बाकी लोग सारे रमज़ान में खजूर वगैरह बेच रहे होते हैं, बिज़नेस वगैरह एग्जांपल ले रहे हैं, तो आप भी खजूरों का बेच रहे हैं, तो तब कंपटीशन क्या होता है इसमें ज़्यादा होता है, मतलब आपका मुकाबला बाकी लोगों के साथ ज़्यादा होता है। अब इसकी एग्जांपल ऐसे देख लें कि आपका घर है, आपके घर के पास बर्गर की एक ही शॉप है, आप गुजरते हैं वहाँ से, आप सोचते हैं कि आज मैंने बर्गर खाना है, ये सोचते हैं आप, एग्जाम्पल बनाते हैं आज मैंने बर्गर खाना है। आप कहते हैं, आप क्या सवाल क्या आएगा खुद में कि बर्गर खाऊं, बर्गर खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, कि घर जाके खाना खा लूं, आप ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा ना। लेकिन अगर उसी जगह पे एक नहीं दो बर्गर की शॉप्स आ गई हैं, दो दुकानें बर्गर की हो गई हैं, तो आप क्या सोचेंगे, कौन सी, आपको पता है कि मैंने बर्गर खाना है, मेरा दिल कर रहा है खाने का, तो आप सोचेंगे कौन सी दुकान में जाऊं इनमें से। क्वेश्चन आ गया ना। आप क्या सोचेंगे, जिसका क्या हो प्रॉफिट, जिसमें आप लोग देखेंगे कि कौन सा टेस्ट किसका अच्छा है। सबसे पहले टेस्ट जो अच्छा बना के दे, फ्रेश बना के दे, ये चीज़ें। ऐसे आप लोगों ने अपने प्रोडक्ट जो आपने बेचना उसके अंदर ऐसे कोई सलाहियत पैदा करनी है कि कोई इंसान भी आए आपके पास तो वो इतने लोगों में उसको आपकी चीज़ में कोई खूबी ज़रूर नज़र आए। जैसे आपको उसका खाने, उसका टेस्ट अच्छा लगा, उनका सर्व करने का, जैसे वो लोग सर्व करते हैं आके देते हैं, वो अच्छा लगा, उन्होंने डिस्काउंट कुछ किया था, ये आपको अच्छा लगा। कोई चीज़ आपने इसी तरह आपने कोई प्रोडक्ट अपना बेचना है तो उसके अंदर ये चीज़ें ज़रूर, मतलब यही नहीं मैं कहती कि आप लोग टेस्ट भी अच्छा हो तो लोग क्या होता है, एक दफ़ा आपसे कपड़ा मंगवाएगा कोई कपड़ों के कारण, आपका कपड़ा अच्छा होगा, वो इंसान दोबारा आपके पास आएगा। ये चीज़ होती है कि नहीं, ये भी चीज़ होती है। तो आपने इन चीज़ों का ज़रा ध्यान रखना है। और उसके बाद ये मी टू ऑल का मतलब होता है, दो हमने टाइप्स पढ़ी हैं मॉडल की, बिजनेस मॉडल की। एक होता है हमारे पास यूनिक बिजनेस, जो हम लोग, जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था, हम लोग उसको लाते हैं बिजनेस, लोग हमसे कॉपी करके वो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले कोई उबर वगैरह हम लोग नहीं थी है, लेकिन अब उबर की कॉपीज़ आ गई हैं। अब उबर की तरह और भी ऐप्स बन गए हैं ना, जहाँ पे हम लोग और राइड मंगवाते हैं, सवारी के लिए मंगवाते हैं। आप में से बहुत से लोगों को उबर का पता भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग टेक्नोलॉजी से नहीं वाइड है। उबर हमारे पास होता क्या है कि हम लोग, मैंने आपको पहले बताया, जैसे हम लोग पहले रिक्शा वगैरह के बाहर जाके सड़कों पे खड़ा होना पड़ता था, लेकिन अब हम लोग घर बैठे, हम लोग के पास 200 है, 200 रुपये में हम लोग देखते हैं कोई हमारे पास इस रेंज के अंदर कौन सी हमें टैक्सी वगैरह हमें लेने आ जाएगी। वो जहाँ पे हम एड्रेस बताते हैं वो हमें वहाँ पे लेने आती है। उसके बाद हम लोग को और मैसेज कॉल्स वगैरह कर देते हैं, हम बाहर आके उधर बैठते हैं और जहाँ जब जिस जगह पे जाना है वहाँ पे जा पहुँचते हैं और हम कर सकते हैं। पहले ऐसा कोई सोच नहीं था, उसने माइंड लगाया उबर के ऑनर, जिसने उबर बनाई है, जिसने ये टेक्निक बनाई है, उसने दिमाग लगाया। अब उसकी तरह और भी लोगों ने ऐप्स बना रही हैं, पर उनका नाम चेंज रखा है, उबर नहीं रखा, काम उनका सेम ही है, पर उन्होंने क्या किया, नकल की ना किसी की। ये होता है हमारे पास, जो किसी की नकल, जो उसने मार्केट सेट की थी, न्यू मार्केट हमारे पास होती है कि जिसने क्या किया हो सबसे पहले मार्केट में बनाया, जैसे कि उबर। और अगर आप ऐसा बनाए तो ये बहुत अच्छा है, आपको करना चाहिए। अगर आपके माइंड में कोई ऐसा प्लान वगैरह है तो बिल्कुल एग्जीक्यूट करें, क्योंकि अगर और चीज़ें कुछ उसमें आपको प्रॉफिट भी मिले, ये नहीं कि आपने कोई टेक्नोलॉजी वाला काम तो कर लिया लेकिन उसमें आपको प्रॉफिट नहीं मिले। अगर आपने 100 का सामान बेचा है, सामान बनाया, कोई चीज़ बनाई है कोई भी, तो आप देखें उसमें आपका पैसा कितना लगा है, 100 रुपया लगा है ना आपका। तो आप सोचें कि 100 रुपया का तो मैंने सामान बनाया, ये चीज़ बनाई है, तो इसके ऊपर मैंने जो आपकी अपनी मेहनत भी रखे कोई 150, तो आप उस चीज़ को 250 में बेचें कि बाकी जो 150 है वो आपको एक चीज़ से प्रॉफिट मिला, फ़ायदा, प्रॉफिट कहता है फ़ायदा मिला आपको। ये नहीं कि आपने 100 का ही सारा सामान बनाया तो चीज़ बनी है और आपने 100 की बेचनी है, ये चीज़ नहीं करनी। आपने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले अपनी कॉपी में ये सारी रफ कैलकुलेशन करनी है। आपने ऐसी कोई बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर देना कि मैंने ये करना है। आपने देखना है कि कौन सा बिज़नेस है, उसकी मार्केट में डिमांड है कि नहीं। अब देखिए जैसे हमारे पास मोस्टली क्या होता है, मैं आपको बता दूं, लोग क्या करते हैं, जो गर्मियों के कपड़े होते हैं ना, गर्मियों के कपड़ों की एग्जांपल ले लेते हैं। गर्मियों के कपड़े जौन से होते हैं ना,
वो क्या आते हैं लोग मोस्टली अब वो सर्दियों में ख़रीदते हैं। पता है क्यों सर्दियों में? क्योंकि तब गर्मियों के कपड़ों का रेट गिर जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो इससे हमारे पास उनको क्या करता है, उनको पैसे कम लगते हैं और चीज़ भी अच्छी आ जाती है। ये लोग कर रहे हैं आजकल। तो आप लोग क्या करें, आप लोग गर्मियों में भी अपने कपड़े की करें। लोग क्या करते हैं मोस्टली वो सर्दियों में सर्दियों के कपड़े बस बेच रहे होता है, गर्मियों में गर्मियों के कपड़े। आप लोग दोनों वैलिड रखो। अगर ऐसा कोई हो, इससे पता है क्या होगा, आपके पास और आप डिस्काउंट रखो जिससे लोग आपके पास आएँ, आपकी ज़्यादा शॉप खरीदें। आपने ये चीज़ें आपने कोई भी बिज़नेस शुरू करने से पहले अपनी कॉपी पे करनी है। हमारा पैसा कितना लगेगा, हम लोग कितने पैसे, कितना मुझे प्रॉफ़िट मिलेगा, मैं ऐसी कौन-सी चीज़ करूँ जिससे मेरा बिज़नेस ज़्यादा फैलेगा। ये सारी चीज़ें आपने करनी है। मैंने बहुत से बिज़नेस ऐसे भी देखे हैं जो लोगों ने पता है क्या किया होता है, उन्होंने ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं की होती रैंडम, उन्होंने ऐसे ही कोई बिज़नेस ऐसे उन्होंने कहा कि कॉस्मेटिक कपड़ों ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कर लेते हैं या मेकअप वगैरह का। उन्हें ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट उठाया, उनने अपने प्रोडक्ट ऐसे किसी दुकान से जाकर लिया सामान और उसको ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। ये भी प्रॉफिट हुआ, ऑनलाइन बेच के ज़्यादा पैसे, जो 100 का सामान था वो 200 का उन्होंने बेचा ऑनलाइन। ये करते हैं। तो उसमें पता है क्या हुआ उनके पास, उन्होंने जब वो सामान बेचा ना तो उनको नुकसान हुआ। पता है क्यों? उस इंसान ने ना ये देखा कि उसने कोई उसको तरीका नहीं है बेचने का। उसने बस ये देखा, हल्की सारी कोई शॉर्ट देख ली कि ऐसे काम होता है इसमें, आपने अपलोड करना है, उसने कर दी। उसको कोई तरीका नहीं पता कि हमने कैसे इम्प्रेस करना है कस्टमर को, कस्टमर कैसे हमारी चीज़ खरीदे, हमने उससे कैसे बात करनी है, उसको ये नहीं पता है। उसको ये नहीं पता कि हम लोग कितना मुझे प्रॉफ़िट चाहिए, उसको ये नहीं पता कि मैंने कितनी चीज़ बेचनी है। उसको मतलब कोई रफ़ एस्टिमेट नहीं है। आपने कोई भी बिज़नेस करना है, उससे पहले आपने ये जो मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, आप कॉपी पे नोट करें और आप इनको सोचें कि मैंने ये करना है तो मैं कौन-सा करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, ये चीज़ें आप सोचें क्वेश्चन में। ये आपको बाकी सारे कॉम्पिटिशन जितने भी आप कपड़ों का बेच है तो आपको सबसे अलग बनाएगी ये चीज़। आप ये चीज़ें स्टार्ट करने से पहले ही आपको पता होंगी, आप ये गलती नहीं करेंगे। आप शुरू से यही चीज़ अपने बिज़नेस में काम करते हुए लगाएँगे कि मैंने ये थोड़ा डिस्काउंट देना है जिससे मेरा हो। बहुत से मैंने ऐसे बिज़नेस भी देखे हैं जो क्या करते हैं, जो एड्स भी पैसे दे के एड्स लगाते हैं अपने बिज़नेस के प्रमोट करने के लिए, लेकिन उनका काम फिर भी नहीं चलता। पता है क्यों? क्योंकि उनको सही तरीका नहीं आता। लोगों को वो ऐड तो लगा देता है कि हमने ये परफ्यूम का खोला है, आप यहाँ से खरीद लें, अच्छी फ्रेगरेंस है। वो ये नहीं बताते कि इसका ये लॉन्ग लास्टिंग है, ज़्यादा देर तक रहने वाली है, उसके फ़वाइद भी बताएं लोगों को। ये क्यों बाकी परफ्यूम से बेहतर है, इसका जौन-सा इसका स्मेल ऐसी है, ये कितनी देर तक रहती है इसकी स्मेल। उसके बाद बताएँ कि इसमें थोड़ा डिस्काउंट कर लें अगर ज़्यादा स्टार्ट पे आप लोग, ये कर लें। ये चीज़ें आप लोग को करनी चाहिए, ये आपके बिज़नेस को प्रमोट करती हैं। ये आप लोग अभी आप सोचें आपको कौन-सा बिज़नेस अगर आप करना चाहती हैं, ई-कॉमर्स आप कौन-सा बिज़नेस कर सकती हैं, आपको कौन-सा करना चाहिए। अगर आपको कोई भी गाइड चाहिए कुछ किसी चीज़ के बारे में कि हम ये सोच रहे हैं, तो आप बताएँ ये अच्छा है हमारे लिए कि नहीं अच्छा, तो मैं आपको उसका भी रिस्पॉन्स कर दूँगी। और इसके लिए जो मेजर क्वेश्चन है वो आपने ये सोचना है, अभी नोट करें सोर्स, आपको ये कब जो भी आपने सामान बेचना है ये आपको मिलेगा कहाँ से, फ़ायदे में, कम रकम में। उसके बाद टारगेट, ये इसको खरीदेगा कौन, कौन से लोग, बच्चे खरीदेंगे, बूढ़े खरीदेंगे, उन लोगों को आपने फिर खरीदने के लिए फोर्स करना है, फोर्स ऐसा आपने प्रोडक्ट बनाना है। फिर आपने ये सोचना है कि आपने प्रोडक्ट तो सोच लिया कौन सा है, कहाँ से मिलेगा ये भी, कौन लोग खरीदेंगे ये भी कर लिया आप लोगों ने। अपने रफ अपने कॉपी पे ये चीज़ सोच के लिखे, बताएं, आप सोचेंगे तो आपको आएगा। उसके बाद देखें कि आप लोगों ने कितना कॉस्ट, आपका पैसा कितना उसमें लग रहा है, और प्रॉफिट ज़रूर, अगर आपका पैसा लग रहा है तो आपको उससे कितना मुनाफा मिल रहा है, ये भी चीज़ सोचें। कि आप वो 200 की चीज़ बेच रहे हैं तो 200 का आपने 200 का लिया है तो आपको फ़ायदा भी तो कुछ होना चाहिए। आप 400 का बेचें आगे से, ताकि 200 आपको उसमें से कोई फ़ायदा हो। बाकी आप लोगों ने उसमें से वो जो डिलीवरी बॉय, उनको भी तो देना है ना। तो आप क्या कर लें, 500 कर लें, 200 का सामान आपने लिया तो। पर वो प्रोडक्ट भी ऐसी होनी चाहिए जिस आप ऐसी जगह से लें कि अगर ये मार्केट में, अगर हम अपने आस-पास एरिया में जाएँ तो वो चीज़ अगर 500 की ही मिल रही है, आपने होलसेल जहाँ से ज़्यादा सामान उठाते हैं ना, वहाँ से उनको कहते हैं हम इतना सामान उठा रहे हैं, आप हमें ये सामान इतने का दें। आप हमें ये 500 का मार्केट से मिल रहा है, आप हमें 200 का दें। वो लोग करते हैं होलसेल वाले। आप 200 का लेंगे वहाँ से, आप उसको क्या करेंगे, 300 का 300 200 का आपने वो सामान लिया, आपने उस पे प्रॉफ़िट अपना रखा, आपने बाकी 100 आप समझे आपने डिलीवरी वाले को दिया, एग्ज़ाम्पल के तौर पे। 300 आपका इसमें लग गया,
₹200 एक सामान बेचने से आपको क्या मिलेगा? प्रॉफ़िट मिलेगा आपका। और बाकी ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, ये तो बस मैंने वैसे कैलकुलेशन समझाने के लिए की है। आप कोई भी बिज़नेस करते हैं, आप उसके लिए ये 4 चीज़ें ज़रूर देखा करें, ये आपको बिज़नेस को कामयाब बनाने में इन्फोर्स करती है। अगर आप ये कहते हैं कि मैंने जी अभी बिज़नेस नहीं स्टार्ट करना क्योंकि मुझे डर है कि मेरा जितना भी एक्सपेंस है, इन्वेस्टमेंट है, वो ज़ाया ना हो जाए, होता है ये। उसके आप कहते हैं कि मुझे इसके कोई और तरीका बताएँ, मैं क्या करूँ? आप जॉब कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको रीसेलिंग तो आती है करनी। अब जॉब में क्या होता है, आप लोग को 24 घंटे वहाँ जाके बैठना पड़ता है, आपको करना पड़ता है, पर इसमें कुछ सवालात होते हैं। आप पूछेंगे कि मुझे हमारे आस-पास एरिया में कोई जॉब नहीं है, इसके बारे में इसकी सैलरी बहुत कम है। उसके बाद एक और सवाल उठता है कि मैंने कर भी लूँ, पर मुझे वो क्यों रखेंगे? ये सवाल उठता है। ये आगे आने वाले लेक्चर्स में और मोस्टली इसी लेक्चर में इन क्वेश्चंस का आंसर भी साथ-साथ देती जाऊँगी। आपके पास एक्सपीरियंस होगा, वो आपको ज़रूर वेरीफ़ाई करेंगे, और अगर आपके पास इस आपके इलाके में नहीं है, अगर आपको लगता है ये सिक्योर नहीं है, आपके घर वाले परमिशन नहीं देते, तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग अब क्या आता है? फ्रीलांसिंग होता है कि आप लोग घर से बैठ के किसी भी टाइम, अब मोस्टली लोगों को पता है क्या इशू होता है फ्रीलांसिंग में, कि वो कहते हैं कि हम लोग पढ़ते भी हैं, हम लोग घर का एक्सपेंस भी उठाते हैं, हम लोग का घर का काम भी सारा करते हैं, हम लोगों से कैसे मैनेज होगा? फ्रीलांसिंग तो लोग सारी रात बैठ के कर रहे होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आपको आप फ्लेक्सिबल टाइम को दिन का 2-3 घंटे इस काम को देते हैं, आपका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप करेंगे, आपका काम हो जाएगा बहुत अच्छा। फ्रीलांसिंग आपको नहीं पता, आप कहते हैं कि हमें गाइड नहीं सही किया जाता फ्रीलांसिंग का, कोई सही पता नहीं चलता, कोई कुछ कहता है इसके बारे में, कोई कुछ कहता है, कन्फ्यूज़ हो गए हैं। कोई अकाउंट बनाया पर कोई क्लाइंट नहीं मिलता फ्रीलांसिंग पे। आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको ये भी बताएँगे कि आपको क्लाइंट कैसे मिलेगा, हर चीज़ बता देंगे। ये सारे क्वेश्चन उठते हैं। फ्रीलांसिंग होता क्या आमतौर पे? फ्रीलांसिंग के लिए हम लोग घर में बैठ के हम लोग क्या करते हैं, ये एक ऐप, किसी भी ऐप, इसकी कोई 5-6 वेबसाइट है, उन पे हम काम करते हैं। हम लोग वो भी बताएँगे, एक क्लाइंट लेके भी आपको दिखाएँगे कैसे काम होता है, नेक्स्ट वीडियोज़ में। हम लोग क्या करते हैं इसमें, हम लोग डिसाइड करते हैं कैसे फ्रीलांसिंग में हम कैसे किसी इंसान को घर बैठे, हम आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स देखे, ई-कॉमर्स का कोर्स तो कर लेंगे। आप लोग फिर क्या सोचेंगे, आप कहेंगे कि अब हम क्लाइंट कहाँ से मिलेगा? घर बैठे हमने काम करना है। मतलब हमने खुद का बिज़नेस भी नहीं ऑन करना, और हमें एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो हम जॉब भी नहीं कर सकते। आप फ्रीलांसिंग करें घर बैठ के, आपने क्या करना है, आपने अपनी प्रोफ़ाइल बनानी है जिसमें आपने बताना है कि आप लोगों ने कोई 2 साल 3 साल आपने काम किया, मतलब जितना आपने किया होगा उसी हिसाब से रखना है, क्योंकि ट्रुथ जितना होगा ना उतना सही होगा। और एक्सपीरियंस वाले को इंसान वो ज़्यादा वैलिड करते हैं। आपने अपनी आईडी बनानी है, उसमें लोग आपको क्या करेंगे, कुछ वेबसाइट में क्लाइंट आपसे खुद आके बात करेगा कि मुझे आपसे बनवाना है या अपना बिज़नेस प्रमोट करवाना है, आप बताएं क्या चीज़ होनी चाहिए, कौन सा बिज़नेस मैं करूं, वो आपसे ऐसी चीज़ें लेगा जो मैं आपको बता रही हूँ। आप ये नोट करें ना, आपको पता बनाना है कि कैसे कोई प्रॉफिट कैसे होता है, ये सारा मैंने आपको समझाया है पीछे थोड़ा सा। आप इन चीज़ों को सोचें। आप कपड़ों की मिसाल ले लें, कपड़ों का मैंने बता दिया, तो चलें आप शूज़ की मिसाल ले लें। अगर शूज़ का हम स्टार्ट करते हैं, हम उसको कैसे सबसे अलग बना सकते हैं, ये चीज़ें आप एग्जाम्पल के तौर पे अपनी एग्जाम्पल करें। आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी कोई भी पूछ ले तो आपको आना चाहिए। इस तरह की आपने खुद के अंदर अगर आपकी स्किल अच्छी होगी तो लोग आपके पास आएँगे। आपके वो खुद आके आपको बोलेगा क्लाइंट कि मुझे बनवा के दें, मैं क्या करूँ आप मुझे बताएँ। आपने उसको बस सजेशन देनी है। वो कहेगा कि चलिए आप मेरी आईडी वगैरह बना दें वहाँ, मैं आपको सारा कुछ बनाना दिखाऊँगी। वो आपको पैसे भेजेगा, आपने बनानी है सारा कुछ। वो जो उसकी वेबसाइट के पैसे लगेंगे वो इंसान खुद अपने पैसे देगा, और उसके बदले वो आपको डॉलर्स में पैसे भी देगा, आपके जो उसने आपने उसकी हेल्प की है। ये होती है फ्रीलांसिंग। इस तरह से आप एक्सपीरियंस भी हासिल कर लेते हैं, और साथ में आपको जो डर होता है ना कि मेरा बिज़नेस ख़त्म ना हो जाए, मेरे पैसे ज़ाया ना हो जाएँ, क्या कहेंगे, डर वगैरह, वो भी सारा आपका ख़त्म हो जाता है। आप जब किसी का कर के आपको एक्सपीरियंस आ जाता है, जब आपको एक्सपीरियंस आ जाता है तब आपका कब चांस बहुत रेयर हो जाते हैं आपका बिज़नेस ना चले। उम्मीद है आप सबको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। मैंने बेसिक्स क्वेश्चन जो हर एक इंसान को नहीं पता होते, मैंने वो क्वेश्चन भी डीपली बताया ताकि आपको स्टार्ट करने से पहले पता तो हो आप कर क्या रहे हो।
मैंने हर क्वेश्चन को डीपली बताया ताकि आप लोग को समझ आ जाए। और अगर आप इसी तरह के लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली जितनी वीडियोज़ है वो मिलती रहें। और अगर आप लोग व्हाट्सएप चैनल में भी ऐड होना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता दें, मैं आपको ऐड कर दूँगी। अगर आपको कहीं पे कोई भी इशू आया आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कोई क्वेश्चन करना हो तो ज़रूर करिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपने लिए, अपने वसाइल के लिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा। नमाज़ पाबंदी से पढ़े और कंसिस्टेंसी, ये 2 रूल्स हैं, आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।